तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉसिंग द बार बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका जन्म जो है वो 6 अगस्त 1809 सॉमर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट थे और वो क्वीन विक्टोरिया रीन के समय पोएट लॉरिएट भी रह चुके थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि यूलिसिस, टिथोनस, क्लैरिबल, मारियाना, क्रॉसिंग द बार, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 6 अक्टूबर 1892 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये जो पोएम है वो अक्टूबर 1889 में लिखी गई थी और 1890 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम अक्सर उनके कलेक्टेड वर्क्स के लास्ट में रखी जाती है जैसे उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दिया था। पोएम में टोटल 4 स्टांजाज है और हर स्टांजाज में 4 लाइन्स है। दोस्तों पोएम की राइम स्कीम की बात करें तो वो है A B और थ्रू आउट द पोएम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू हमारी पोएम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम का थीम क्या है या फिर इस पोएम में हमें क्या मैसेज दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अब अगर इस पोएम की बात करें तो पोएम क्रॉसिंग द बार ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई एक बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल पोएम है। इसमें पोएट ने डेथ को एक नेचुरल जर्नी की तरह दिखाया है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी खत्म होने के बाद सोल एक शिप की तरह समुंदर में निकल जाती है और अपने रियल होम यानी कि गॉड के पास लौट जाती है। पोएम में सनसेट, इवनिंग स्टार, टाइड और बार जैसे नेचुरल सिंबल्स का यूज़ किया गया है जो लाइफ के एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। टेनिसन ये मैसेज देते हैं कि डेथ से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक पीसफुल और काम जर्नी की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें एंड में इंसान अपने पायलट से यानी कि गॉड से फेस टू फेस मिलता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारे पहले ही स्टांजा की सबसे पहली लाइन है सनसेट एंड इवनिंग स्टार। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो शाम का समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि शाम का समय दिखा रहे हैं। सनसेट यानी कि सूरज का ढलना और जो इवनिंग स्टार है उसका मतलब होता है शाम का तारा यानी कि जो सूरज के डूबने के बाद आसमान में चमकता है शाम को, यानी कि जब थोड़ा बहुत हल्का सा अंधेरा होता है, सूरज डूब जाता है, तब एक तारा होता है जो बहुत ज़्यादा चमकता है, उसे कहते हैं हम इवनिंग स्टार। यानी कि यहाँ पर सनसेट और इवनिंग स्टार का मतलब है कि अब दिन खत्म हो चुका है और रात आने वाली है। यानी कि हमारे पोएट इसे ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव से जोड़ रहे हैं कि जैसे दिन खत्म होता है वैसे ही इंसान की ज़िंदगी भी एक दिन खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों सनसेट का मतलब है ज़िंदगी का आखिरी समय और इवनिंग स्टार का मतलब है मौत के आने का इशारा। तो यही है हमारी इस पहली लाइन का मतलब। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, यानी कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उन्हें एक साफ और स्पष्ट कॉल सुनाई दे रहा है। दोस्तों कॉल का मतलब यहाँ पर कोई फ़ोन कॉल नहीं है बल्कि आत्मा को एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब उन्हें इस दुनिया से आगे बढ़ना है। मतलब कि हमारे जो पोएट है वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी मौत का समय आ चुका है, लेकिन इस बुलावे में कोई डर या फिर कोई दुख नहीं है बल्कि एक साफ और शांति से दिया गया ये बुलावा है। यानी कि बहुत ही सिंपल सा बुलावा है जो हमारे पोएट के लिए भेजा गया है, उनके सोल के लिए भेजा गया है बेसिकली। तो इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। देन इसके बाद है एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। दोस्तों बार का मतलब है समुद्र का किनारा जहाँ पर लहरें टकराती है और मोर्निंग ऑफ द बार का मतलब है यानी कि लहरों का दुख भरी आवाज़ करना बेसिकली। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो दुआ कर रहे हैं कि जब वो समंदर में निकले यानी कि मतलब जब ज़िंदगी से मौत की तरफ जाए तो वहाँ कोई रोना धोना, कोई शोर शराबा, कोई दुख या फिर चिल्लाहट ना हो। यानी जब वो मरे लोग दुखी ना हो, रोए नहीं, उनकी विदाई शांति से करें। पुट आउट टू सी का मतलब है ज़िंदगी से मौत की ओर सफ़र करना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस पहले स्टैंजा में बताया गया है।
बट सच अ टाइड एज मूविंग seems asleep, too full for sound and foam। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो लहरों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब वो सफ़र करे इस समुद्र में तो ऐसा ज्वार, ज्वार यानी कि जो टाइड होता है, टाइड यानी कि जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसे कहते हैं टाइड, और हिंदी में कहते हैं ज्वार। यानी कि वो जो मतलब कि जब सफ़र करे तो ऐसी टाइड हो जो शांति से बहती हुई लगे, यानी कि ऐसी लगे कि जैसे वो सो रही हो। यानी कि जो लहरें हैं वो कैसी उठे, तो बिल्कुल ऐसी शांति से उठे जैसे कि वो सो रही हो। टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। दोस्तों इसका मतलब है कि लहरें इतनी गहरी और शांत होनी चाहिए कि उसमें शोर या फिर झाग नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें साउंड भी नहीं होना चाहिए और फोम भी नहीं होना चाहिए। इतनी वो शांत और गहरी लहरें होनी चाहिए जब मेरी डेथ हो तब। यानी कि बेसिकली हमारे जो पोएट है वो अपनी डेथ को बहुत ही शांत, बिना दर्द और बिना डर के सफ़र की तरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मौत जो है वो आसान, शांत और बिना तकलीफ वाली हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन है when that which drew out from out the boundless deep turns again home। दोस्तों यहाँ पर बाउंडलेस डीप का मतलब होता है अनंत समुद्र। यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जो चीज़ इस अनंत गहराई से आती थी वो अब इसी में वापस लौट रही है। यहाँ पर दोस्तों चीज़ का मतलब है हमारी सोल, हमारी आत्मा। और अनंत गहराई यानी कि जो इनफाइनाइट डीपनेस है किसी चीज़ की, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो गॉड या फिर यूनिवर्स को। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारी आत्मा जो है वो असली घर से आती थी, यानी कि भगवान से आती थी, परमात्मा से आती थी, और मौत के बाद कहाँ पर लौट जाती है, तो वहीं पर हमारे भगवान के पास ही वापस लौट जाती है। दोस्तों ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी लाइन है। ये कहती है कि ज़िंदगी एक साइकिल है, क्योंकि आत्मा आती है और फिर से वहीं पर लौट जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल। दोस्तों ट्विलाइट का मतलब होता है दिन और रात के बीच का समय, यानी कि जब रोशनी धीरे धीरे खत्म होती है ना तो उसे हम कहते हैं ट्विलाइट। और इवनिंग बेल का मतलब है शाम की घंटी, जैसे कि चर्च या फिर किसी घंटी के, यानी कि या फिर किसी और जगह पर जो घंटी होती है, यानी कि किसी जगह पर शाम का संकेत देने वाली जो आवाज़ होती है बेसिकली। जैसे कि आपने मंदिरों में सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पर शाम को जो है वो मतलब कि घंटियाँ बजाई जाती है, या फिर एक मतलब कि स्पेसिफिक आरती पूजा जिसे हम कह सकते हैं वो की जाती है, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि ये संध्या का टाइम है, यानी कि शाम का टाइम हो चुका है। तो इस तरह की इवनिंग बेल को हम यहाँ पर मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी का वो समय है जब इंसान बिल्कुल अंत पर होता है, बिल्कुल एंड पर होता है। जैसे दिन खत्म होने के बाद अंधेरा आ जाता है, उसी तरह ज़िंदगी खत्म होने के बाद क्या चीज़ आती है, तो डेथ ही है, यानी कि मौत आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ट्विलाइट और इवनिंग बेल को मतलब कि सिम्बलाइज़ किया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एंड आफ्टर दैट द डार्क। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि ट्विलाइट, ट्विलाइट यानी कि शाम की जो रोशनी है, यानी कि जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जो दिन की आखिरी रोशनी होती है, उसके बाद सिर्फ क्या बचता है, तो अंधेरा बचता है। यानी कि मौत के बाद इंसान को अंधकार, अननोन या फिर मिस्ट्री का सामना करना पड़ता है। ये जो अंधकार होता है, ये जो डार्कनेस होता है, मतलब कि ये जो डार्कनेस होती है वो डरावनी लग सकती है, लेकिन हमारे जो पोएट है वो इसे बहुत ही शांत तरीके से कह रहे हैं कि जैसे ये चीज़ नेचुरल है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। दोस्तों एम्बार्क का मतलब होता है सफ़र शुरू करना, जैसे कि कोई जहाज़ पर चढ़ता है, अपना सफ़र शुरू करता है, तो उस तरीके से एम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, सफ़र का शुरू करना। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जब वो इस सफ़र पर जाए, किस सफ़र पर जाए, यानी कि जब वो मौत के सफ़र पर जाए तो उनकी विदाई पर कोई मतलब कि दुख ना हो, कोई रोना धोना या फिर भारी माहौल ना हो, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि मौत पर दुखी होने के बजाय एक नेचुरल और शांत विदाई की तरह इसे लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो नेचुरल है, यानी कि जो इंसान अगर जी रहा है तो उसकी डेथ भी ऑब्वियसली होनी ही है। यानी कि इस चीज़ को मतलब कि इतना ज़्यादा दुख या फिर शोक मनाने का इस चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी कभी डेथ हो तो ऐसे हमारे पोएट कहते हैं कि अगर मेरी कभी डेथ हो तो बिल्कुल इसे लाइटली और शांति से, पीसफुली आप जो है वो इसे ख़त्म करना, ताकि जो है वो मुझे शांति से विदाई मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है फॉर दो फ्रॉम आउट ऑफ आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फार। दोस्तों बॉर्न का मतलब है सीमा या फिर बाउंड्री, और टाइम एंड प्लेस का मतलब है हमारी दुनिया वाला जीवन, जहाँ पर हम हमारे समय में और जगह में बंधे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइम एंड प्लेस। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि भले ही मौत, यानी कि ये जो मौत है, ये जो मौत का जो तूफान है, उन्हें समय और जगह की सीमा से दूर ले जाए, यानी कि मौत इस धरती की दुनिया से उन्हें कहीं दूर ले जाएगी। इस तरीके से इस दो लाइन में बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है
आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस द बार। दोस्तों यहाँ पर पायलट से मतलब है भगवान या फिर वो शक्ति जिसने हमें बनाया है और जिसने हमें दिशा दी है। यानी कि हमारे पोएट कहते हैं कि जब वो बार यानी कि मतलब ज़िंदगी और मौत की सीमा पार कर लेंगे, तब वो अपने असली मालिक यानी कि भगवान से आमने सामने मिलेंगे। यहाँ पर ये जो यानी कि ये जो लाइन है वो हमारी पोयम की सबसे बड़ी होप है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मौत है वो डर की चीज़ नहीं है, बल्कि एक सफ़र है जहाँ इंसान अपने क्रिएटर से जाकर मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल ये पोएम हमें सिखाती है कि मौत को डर की तरह नहीं बल्कि एक शांत सफ़र की तरह देखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।